सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखिलेश गुजर। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं शहर सनावत, जिला खरगोन, एमपी मध्य प्रदेश का हूँ। अखिलेश जी क्या करते हैं आप? मैं पेशे से डॉक्टर हूँ सर। सर हम आपसे पूछना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से आप कब जुड़े? मैं संत जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से अक्टूबर 2012 में जुड़ा सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? वही अन्य देवी देवताओं की भक्ति करता था। चूँकि नर्मदा तट का था इसलिए नर्मदा की पूजा, नर्मदा जी को भी थोड़ा मानता था। पवित्र नदी और माँ के स्वरूप उसको माना जाता है। ओमकारेश्वर क्षेत्र का था, इसलिए अन्य देवी देवताओं की भक्ति के साथ साथ नर्मदा की भी भक्ति करता था। और एक नर्मदा तट में जो साधु संत रहते थे, मैं उन्हीं को मानता था कि यही साधु संत हैं। वो एक साधु थे, उनको मैंने अपना गुरु बना रखा था, जो कि फक्कड़ थे, जटाएं रखते थे और कुछ योगा वगैरह भी सिखाते थे। तो उन्हीं की मैं उनके बताए अनुसार ही भक्ति करता था। अखिलेश जी चूँकि आप डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर के पास लोग अपना रोग दूर करने के लिए, अपनी शारीरिक पीड़ाओं को दूर करने के लिए डॉक्टर का सहारा लेते हैं, डॉक्टर के पास आते हैं। आप खुद एक डॉक्टर हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? सर कुछ मेरे साथ ऐसी घटना घटी कि परमात्मा ने मुझे शरण में बुलाना था, संत रामपाल जी महाराज ने। तो उसके पहले कुछ तैयारियां मेरे से करवाई। समय परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि मुझे सारे कामकाज ठप हो गए। मैंने अपने मित्रों के साथ एक कारखाना डाल दिया था जो कि वेल्डिंग रॉड का होता है। उसमें मुझे बहुत ज़्यादा लॉस गया और वहीं से मेरी इच्छा हुई कि ये सब काम बेकार है और कहीं एकांत में जाना चाहिए। इन चीज़ों से भी हटके कुछ शांति चाहिए, क्योंकि पैसा तो एक अलग चीज़ थी, पर जो मानसिक शांति मेरी असंतुलित हो रही थी, मेन उद्देश्य वही था कि मैं कहीं शांति पाना चाह रहा था। और मैंने इसी दौरान साधु संतों की शरण ग्रहण करी। मैं एक नाथ संप्रदाय के साधु से भी संपर्क में रहा, तो मैं मानसिक संतुलन बहुत डिस्टर्ब हो रहा था। इसीलिए मुझे मेरे मित्र ने बताया और मैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया। सर संत रामपाल जी महाराज से अभी तक जितने भी अनुयायी जुड़े हैं, जिनसे भी हमारी मुलाकात हुई है, जिनका भी हमने साक्षात्कार लिया है, सभी ने बताया है कि किसी को मानसिक रोग था वो ठीक हो गया, किसी को शारीरिक रोग था वो ठीक हो गया है, किसी को आध्यात्मिक लाभ मिले हैं, किसी को आर्थिक लाभ मिले हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे अखिलेश जी, चूँकि आप डॉक्टर हैं, तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर के आपको क्या फ़ायदा मिला है, क्या लाभ मिले हैं? सबसे पहले तो मुझे इस मानव मनुष्य जीवन का मेन उद्देश्य पता चला कि आखिर मनुष्य जीवन होता क्या है। क्योंकि इससे पहले तो पशुओं की तरह जीवन जी रहे थे। डॉक्टर चूँकि थे जरूर नाम से, पर जो जीवन था वही था जो एक साधारण जनता जीती है। नशा करना, दोस्तों के साथ घूमना। और परमात्मा जी की शरण में आने से सबसे पहला और सबसे बड़ा लाभ मुझे जो मिला कि जैसे ही मेरी मानसिक संतुलन थोड़ा गड़बड़ हुआ और मुझे लॉस हुआ धंधे में, उसी दौरान मेरी शादी हो गई थी। तो शादी के 5-6 साल बीत चुके थे और मेरे घर श्रीमती जी को जो भी गर्भ धारण होता था उसमें दिक्कत आ जाती थी। मैंने अच्छे अच्छे डॉक्टरों से संपर्क करा। मेरे पास में इंदौर जैसा बड़ा सा शहर है, वहाँ के जो फेमस डॉक्टर थे मैंने उनसे भी मुलाकात करी। तो वो लोग यही बोलते थे, ऐसी प्रॉब्लम आजकल आम बात हो गई है और कुछ नहीं, अगली बार फिर से आप थोड़ा ध्यान रखिए, प्रिकॉशंस रखिए, आराम करने दीजिए। ऐसे जो भी मेडिकल टर्म्स के हिसाब से जितने भी रूल्स होते हैं वो सब मुझे बता देते थे और मैं उनके अनुसार फिर अगली बार सारे नियमों को फॉलो करता था। पर कुछ भी लाभ नहीं हो पा रहा था सर। वाइफ के साथ 3 बार ऐसी घटना, चूँकि हर 6 महीने साल भर के अंदर हो रही थी, तो मेरा विश्वास उठ गया था मेडिकल लाइन से कि डॉक्टरों से ही सब कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं डॉक्टर भी भगवान के आगे सिर झुकाता है। तो डॉक्टर सब कुछ नहीं कर सकता, भगवान भी कोई चीज़ है। और मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में जा चुका था, तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज की दया से ही कुछ आगे बढ़ सकता हूँ। उसी बीच मेरा एक विचार भी हो गया था, जब उनकी मैं पीड़ा देखता था ऐसे समय में, तो मेरा विचार हो गया था कि अब मैं ये इस टाइप की कोई भी चीज़ नहीं चाह रहा हूँ बच्चे जैसी। अब मैं किसी भी गरीब व्यक्ति के बच्चे को, या जिसके पास ज़्यादा बच्चे या कोई अनाथालय है, वहाँ से एक बच्चा अडॉप्ट कर लूँगा। क्योंकि बच्चा चाहिए क्यों, सिर्फ मनोरंजन के लिए, आगे चल के वो आपकी सेवा कर सके, ऐसे इसी सुविधाओं के लिए बच्चा चाहिए। तो मैंने ये विचार किया कि किसी गरीब व्यक्ति का बच्चा अडॉप्ट कर लूँगा। और मैं श्रीमती जी से बार बार बोलता था कि एक कोई गरीब परिवार देखेंगे और अपन बच्चा ले लेंगे।
तो मुझे बोलती थी कि नहीं, कभी खुद का भी बच्चा होना चाहिए, मैं भी माँ बनना चाहती हूँ। तो इस बीच बरवाला की घटना हो गई, और चूंकि बरवाला की घटना के बाद सभी चीज़ छूट गई थी, दूर हट गए थे थोड़ा सा। और मुझे आज अच्छे से याद है कि वो दिन 31 दिसंबर 2014 का था। रात का समय चल रहा था, मैं और मेरा मित्र हम लोग बैठे थे ऐसे घर पर ही, चाय के साथ हंसी मजाक चल रही थी, और वो अपने घर चले गए, मैं अपने घर पे रेस्ट कर रहा था। इतने में सुबह सुबह करीब 4 बजे मुझे एक सपना सा आया, और वही सपना सेम भक्तमती मेरी वाइफ को भी आया। हम दोनों को ऐसा एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं हमारे कमरे में बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज जी आए, और एक अचानक सी हल्की सी लाइट का एहसास हुआ और एक शांति फील हुई। तो वैसे ही मेरी आंखें खुल गई करीब 10 मिनट बाद, और मेरी वाइफ की भी आंखें खुली। हमने एक दूसरे से देखा और पूछा कि आपको कुछ दिखा? मैंने बोला हाँ, मुझे भी कुछ दिखा। और बोले कि क्या दिखा? तो मैंने बोले पहले आप बताओ। उन्होंने बताया कि भाई मुझे रामपाल जी महाराज जी के दर्शन हुए। मैंने कहा मुझे भी सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के दर्शन हुए। वो दिन था भगत सर, और आज का दिन है कि बंदी छोड़ परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से दास के पास एक 2 साल की गुड़िया है, और इतनी सुंदर है कि कोई भी देखता है तो बोलता है यार ये आपकी गुड़िया नहीं हो सकती। बिल्कुल ही सुंदर सी, हेल्दी सी है, और उसको कभी अभी तक 2 साल हो गए मुझे डॉक्टर के पास अलग से नहीं ले जाना पड़ता, क्योंकि मैं भी एक डॉक्टर हूँ, पर चूँकि बच्चों के भी डॉक्टर रहते हैं तो मुझे कहीं ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ता कि मैं जैसे कहीं ले जाऊँ। हल्की सी सर्दी जुकाम होती है और मैं बोलता हूँ थोड़ा सा रामपाल जी महाराज जी ने कुछ दया बख्श रखी, प्रसाद के रूप में, कुछ चरणामृत के रूप में वो देते हैं, और वो खेलने लग जाती है। जब मुझे इससे लाभ हुआ तो मैं खुद आश्चर्य रहा, और मैं जनता से भी यही प्रार्थना करूंगा कि आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं एक डॉक्टर होने के बाद निराश हो गया था और मेरी कोशिशें फेल हो रही थी। तो मुझे बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज की दया से ये लाभ प्राप्त हुआ। इसके बाद मुझे एक बवासीर की समस्या खुद को थी, चूँकि हल्की सी थी तो मैं ध्यान नहीं दे रहा था, मैंने छोटी मोटी दवाइयाँ ले रखी थी, फिर भी कुछ आराम नहीं मिल रहा था, पता ही नहीं चला वो तकलीफ कब गायब हो गई। ऐसे बहुत सारे लाभ जो छोटे छोटे आए दिन हो जाते हैं, जिनका कभी एहसास भी नहीं हो पाता, और परमात्मा कब वो लाभ दे देते हैं पता ही नहीं चलता। सर, आप एक शिक्षित व्यक्ति भी हैं और साथ ही डॉक्टर भी हैं। जैसा कि आपने बताया कि आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको संतान की प्राप्ति हुई है। सर, जैसा कि हम देखते हैं कि साइंस का ज़माना है और लोग डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, क्या ऐसे समय में लोग इस बात पे विश्वास कर पाएंगे कि किसी संत से आशीर्वाद लेने से ऐसे लाभ मिल सकते हैं जो राहत डॉक्टरों से नहीं मिल सकती, वो संत के आशीर्वाद से मिल सकती है? आप चूँकि खुद एक डॉक्टर हैं, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, आज जो मॉडर्न युग है, जो साइंस का ज़माना चल रहा है, और जो डिजिटल इंडिया की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि अध्यात्म एक ऐसी चीज़ है जहाँ साइंस ख़त्म होता है, स्टॉप होता है, जहाँ सारी सीमाएं ख़त्म हो जाती है साइंस की, वहाँ से अध्यात्म की शुरुआत होती है। क्योंकि जब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुना, पढ़ा और जाना, जब मुझे ये एहसास हुआ कि अध्यात्म क्या चीज़ है, और ये समझ में आया कि ये क्यों करना चाहिए, हमें मानव जीवन के क्या उद्देश्य है और कैसे करना चाहिए, मानव जीवन क्यों जीना चाहिए, क्या इसके उद्देश्य, मूल उद्देश्य है। सर, सबसे ज़्यादा संत रामपाल जी महाराज को इस बात को लेकर के काफ़ी प्रसिद्धि मिल रही है कि संत रामपाल जी महाराज से जो भी नाम दीक्षा लेते हैं वो नशा छोड़ देते हैं। सर, इस बारे में आपका क्या अनुभव है? सर, मैं खुद नशा करता था, क्योंकि जो फ्रेंड सर्कल था वो कुछ ऐसा था कि कभी ना कभी हफ्ते में एक बार कुछ ड्रिंक वगैरह या फिर सिगरेट की एक आदत सी हो गई थी, मैं खुद भी लेता था। और नशे की आदत के कारण क्या होता था सर कि मेरे खुद का चिड़चिड़ापन बढ़ जाता था, और कभी कभी हम दोनों का बहुत झगड़ा हो जाता था, और इतना गुस्सा आ जाता था मुझे कि बहुत सारी चीज़ें मैं तोड़ फोड़ कर दिया था, करता था। ये मेरी एक बहुत बैड हैबिट थी, और इस नशे की लत को रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद मात्र से ऐसा छूट गया कि मुझे पता ही नहीं चला। उससे पहले मैंने कई बार कोशिश कर चुका था मैं कि ये नशा दूर हो जाए। मैं काफ़ी कुछ 8-8 दिन तक कोशिश करता था, ले नहीं पाता था, कसम खा लेता था कि अब नशा नहीं करूँगा। 8 दिन बाद पता चलता था कि एक ऐसी लत सी खींचती थी, और चूँकि डॉक्टर होने के नाते जानता भी था कि ये एक बैड हैबिट है, इससे बहुत सारी बीमारियां पैदा होती है। पर मैंने अपने इतने से जीवन में देखा है कि जो बड़े बड़े स्पेशलिस्ट लोग हैं, जो दूसरे को राय देते हैं कि नशा नहीं करना चाहिए, वो भी छुप छुप के नशा करते हैं। मैंने अपने जीवन में देखा है। तो ये बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज की आशीर्वाद मात्र से मेरी ये सारी आदतें पूरी तरह से छूट गई सर।
सर, भगत समाज को आप इस बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सारी भगत समाज से और सारे मानव समाज से एक ही प्रार्थना करना चाहूँगा कि चूँकि मैं भी खुद डॉक्टर हूँ, आप देखते हैं हॉस्पिटलों में आके, या हम खुद भी देखते हैं जब ड्यूटी पे या कभी ऐसे केसेस रहते हैं, तो हज़ारों की संख्या में लोग तड़पते रहते हैं, उनकी बीमारियों का निदान नहीं लग पाता। वो डॉक्टरों के चक्कर पे चक्कर काटते रहता, हॉस्पिटलों पे चक्कर काटते रहता है, पर उसका कोई निवारण नहीं लग पाता है। और चूंकि डॉक्टर भी खुद अपने कार्य को शुरू करने से पहले एक बार भगवान को जरूर याद करता है। वो मानता है कहीं ना कहीं कि भगवान जैसी कोई चीज़ इस दुनिया में है, मेरे से भी ऊपर, या इस दुनिया को चलाने वाली कोई शक्ति है जो हम सबसे ऊपर है। तो मेरा एक सभी से एक ही निवेदन है कि आप अगर पूरी तरह थक चुके हो और आपको कहीं ना कहीं विश्वास हो कि भगवान इस दुनिया में है, तो आप बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आके देखें, उनका ज्ञान सुने, समझे। चूँकि पूरा ज्ञान शास्त्रों, वेदों, रामायण जी, गीता जी, कुरान शरीफ, बाइबिल, जितने भी दुनिया के ग्रंथ धर्म शास्त्र हैं, उन सबसे रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाणित करके दिखा दिया कि भगवान कौन है, कैसा है, कैसा मिलता है, उसको पाने की विधि क्या है। और बहुत ही सरल और आसान तरीके से भक्ति जितनी सहज रामपाल जी महाराज जी ने बताई, भक्ति नाम सुन के ही डर लगता था पहले, रामपाल जी महाराज ने सारे वेदों से निराकरण करके बता दिया कि भक्ति कैसी और क्यों करनी चाहिए, उसका महत्व क्या है भक्ति का। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि आप एक बार रामपाल जी महाराज की शरण में आके उनका ज्ञान जहाँ भी आपको पुस्तक के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से, या फिर एसएमएस, कोई बुक्स, जैसे भी आपको मिले, एक बार ज़रूर पढ़ के देखें। आप खुद निर्णय करिएगा कि क्या सही और क्या गलत चीज़ है। सत साहिब जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब जी।